नमस्कार दोस्तों। आज के समय में लोग परग्रही जीवन जीने के लिए बाध्य हैं। पूर्व के परिश्रम से संतुष्टि की अनुभूति होती है। आज के वीडियो का टॉपिक यही है। आज के समय में लोग परग्रही जीवन जीने के लिए बाध्य हैं। इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य सरल शब्दों में कहें तो ये है कि जो इंसान है वो इतना ज़्यादा परिष्कृत हो गया है, एक चावल की भांति। जैसे चावल को इतना ज़्यादा परिष्कृत कर दिया गया कि अब वो बिल्कुल अलग तरह का दिखता है। वो अपनी लालिमा खो चुका है और पौष्टिकता भी बहुत हद तक खो देता है। जितना ज़्यादा चावल का परिष्करण होता है, पॉलिशिंग होकर मार्केट आते हैं, तो इससे भी बढ़ करके आज इंसान ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन हो गया। जैसे गन्ने को ले ले तो बहुत ही पौष्टिक होते हैं सेहत के लिए, और गन्ने से आज का इंसान इस कदर परिष्कृत हुआ है कि चीनी होगी के रूप में बदल चुका है। और चीनी जो है वो तो डायबिटीज का प्रतीक बन चुका है, और ये जो डायबिटीज है ये जानलेवा है। चीनी घातक है। हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं तो चीनी की बात करें तो चीनी जो है ये, वैसे चीनी वास्तव में घातक ही है। खैर हम लोग आते हैं मूल विषय पे। तो चीनी जो है वो घातक हो गई है। ठीक उसी प्रकार से आज की ये दुनिया इस कदर परिष्कृत हो गई है कि एक आदमी जो मासूम है, निर्दोष है, वो इंसान आज के इस दौर में परग्रही हो गया है। और जो इंसान सिर्फ दिखावा का जीवन जी रहा है, बेचैन है अपने अंदर, वो इंसान सुविधा संपन्न होने के कारण सफल कहा जा रहा है। एक शिक्षक से कई बार लोग पूछते हैं कितना कमाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि शिक्षक का जीवन जो है वो असफल जीवन होता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब इंसान कुछ नहीं कर सका जिंदगी में तो वो टीचर बन गया। पर क्या ये सही है? आप इसे सही मानते हैं? हमें तो नहीं लगता कि ये सही है। दरअसल शिक्षक भी हम लोगों की तरह ही इंसान होते हैं, लेकिन उन जैसे जानवर और मनुष्य में विवेक का अंतर होता है, बुद्धि का अंतर होता है। ज्ञान संचयन कर अगली पीढ़ी तक हस्तांतरित न करने के कारण वो जानवर है, और ज्ञान का संचयन कर पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करने के कारण जो हम लोग उन्नति हासिल किए हैं, इस कारण से हम लोग मनुष्य हैं। तो हम लोग इस चीज को समझे कि जो ये मनुष्य बने हैं तो इसमें भी कुछ लोग श्रेष्ठ हैं, मनुष्य में भी कुछ लोग श्रेष्ठ हैं। तो उनको एलियन, परग्रही हम लोग बना देते हैं अगर उनकी मासूमियत के कारण। तो ये गलत बात है। एक व्यक्ति जो आज के इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो आज के बच्चे लोग फैशन के मायने ही बदल दिए हैं। फैशन के मायने लोगों ने सामग्री से जोड़ दिया है। आज के हेयर स्टाइल हो, ड्रेसिंग सेंस हो, सभी में भीषण बदलाव आए हैं। कहा जाए तो इतना बदलाव आए हैं कि कभी कभी तो पचाना मुश्किल हो जाता है। तो इस कारण से कह सकते हैं हम लोग कि आज के दौर में उन लोगों के नज़र में हम लोग परग्रही हैं। अगर कोई व्यक्ति मोबाइल से दूर रहता है, अगर कोई व्यक्ति फेसबुक पे, अब हमारे टीचर होने के नाते कहें या शुरू से ही देखें
तो पहले तो हैंड राइटिंग को ज़्यादा अहमियत देते हैं, उसके बाद देखें फेसबुक पर भी बच्चे लोग लिखते हैं या व्हाट्सएप पे, तो जो उनके रिप्लाई होते हैं वो THNX थैंक्स, कुछ तो THANKU थैंकू, तो इस तरह के वर्ड जो लिखते हैं, तो स्पेलिंग में इतने ज़्यादा एरर्स होते हैं कि पूछिए मत। और जब वही बच्चे जॉब की तैयारी करते हैं उस समय तो हमें ही डांट देंगे कि सर आप ही गलत हैं, लेकिन जब वो बच्चे जॉब की तैयारी करते हैं तो जॉब की तैयारी करने के दौरान उन्हें बेहद प्रॉब्लम होती है। कहाँ हैव लगेगा, कहाँ हैज लगेगा, कहाँ वाज लगेगा, कहाँ वर लगेगा, ये नहीं, बस धड़ाधड़ बोले जा रहे। तो इनिशियल फेज में ये होना चाहिए, ये सही है, गलत ही बोलिए लेकिन बोलिए। लेकिन एक सर्टेन एज के बाद जब आप में फ्लुएंसी आ चुकी है तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स भी जरूरी है ना। अगर आप क्लासिकल नहीं बनिएगा तो डिजर्व कैसे कीजिएगा किसी चीज को। डिजर्विंग कैंडिडेट के लिए तो ग्रामर का भी रोल है, एक्यूरेसी का भी रोल है ना। तो आज के दुनिया में जो एक्यूरेसी की राह पे चलने को कहे वो परग्रही है, वो गलत है। थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं तो ऐसे दौर में जहाँ सांस लेना भी मुश्किल है, एक मासूम को सुंदरता का मतलब, फैशन का मतलब सुंदर दिखना, और सुंदरता का मतलब होता है अधिक से अधिक मासूम दिखना और अधिक से अधिक ज्ञानवर्धक या सैद्धांतिक तौर पर जीवन यापन करने में समर्थवान होना, बिना दूसरों को चोट पहुंचाए, ठेस पहुंचाए। अगर हम लोग अपना कल्याण करते हैं और हमारे कल्याण करने के दौरान अधिक से अधिक सामने वाले का भी कल्याण होता है तो हम लोग को संतुष्टि होती है। और ऐसा वही इंसान कर सकता है जो कौशलता से संपन्न है, और जो कौशलता से संपन्न है वो इंसान पहले किए हुए कौशलता के कारण संतुष्टि की अनुभूति प्राप्त करता है, पूर्व के परिश्रम से संतुष्टि की अनुभूति होती है। तो ये जो कलह हो रहा है, ये जो विघटन हो रहा है, मानसिकता का पतन हो रहा है, इसे बदलाव के रूप में आप भले ही ले सकते हैं, लेकिन वास्तव में ये संकीर्णता और अलगाव का रूप लिए जा रहा है। तो संकीर्णता और अलगाव दोनों ही नाश की ओर अग्रसर करने वाले शब्द हैं, और इन दोनों से तौबा कर लेनी चाहिए। ना बाबा ना, रोक लेना चाहिए खुद को, क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी है, कर्मों का फल सबको मिलता है। तो परग्रही अच्छे इंसान को प्लीज ना बनाइए, उनके सद्गुणों को अपनाइए, जिए और जीने दे, बीच का मार्ग अपनाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।